योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन। जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद, तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। यूपी कांग्रेस के कई नेता जाएंगे अयोध्या, 15 जनवरी को रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। बदायूं में विकसित भारत यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। मंत्री ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। रायबरेली में नगर पंचायत अध्यक्ष का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी। डीएम हर्षिता माथुर ने निरस्त किया जाति प्रमाण पत्र। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर प्रवास पर है, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से बात करते हुए कहा कि किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। जिसके बाद सीएम योगी ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण कराएं। इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या नहीं, इसका अभी तक किसी को भी जवाब नहीं मिला है। वहीं इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बसपा सुप्रीमो ने पलटवार किया है। बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए अनर्गल बातें करने का आरोप लगाते हुए अखिलेश को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार की दलित विरोधी आदतें और नीतियों और कार्यशैली रही है। सपा प्रमुख को बीएसपी पर तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि बीजेपी से मिलने जुलने पर उनका दामन कितना दागदार है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन हुआ। इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या जाने का अपना प्लान भी सामने रखा। बता दें कि यूपी कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, जहां वो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता हमेशा अयोध्या जाते रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी एलानिया मकर संक्रांति को अयोध्या जाएगी, सरयू में स्नान करेगी, भगवान हनुमान भगवान श्री राम के दर्शन करेगी। जहां तक इसमें राजनीति का सवाल है, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों का हश्र कादिनीमी जैसा होता है। राम आराध्य हैं, पूजनीय हैं, राजनीति में उपयोग करने वाले नहीं हैं। भगवान बदायूं में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को लगातार राशन मिल रहा है, बिना भेदभाव आवास दिए जा रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को पेंशन और उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास को बढ़ाया है। और फ्री राशन भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोग छूट गए होंगे, जिनको आवास नहीं मिला होगा, जिनको शौचालय नहीं मिला होगा, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा, जिनका उज्ज्वला गैस योजना कनेक्शन नहीं मिला होगा। ऐसे सब लोगों को ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ढूंढ करके देने का काम करेगी। इसे चिन्हित करके हमारे सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करा के पंजीकरण कराने के बाद में उनके नाम सूची में जुड़वा के उनको भी लाभ दिया जाए और आने वाले टाइम में कोई भी अपने पक्के मकान की बना न रहे, वो सारी मोदी सरकार की सुविधाएं मिले। इसी के लिए मोदी गारंटी वाली गाड़ी। रायबरेली में नगर पंचायत अध्यक्ष को चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ना नगर पंचायत अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। बता दें कि जिलाधिकारी ने मामले की जांच करते हुए जाति प्रमाण पत्र को फर्जी पाया और उसे निरस्त कर दिया। वहीं जिलाधिकारी के आदेश के बाद से अब नगर पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को जेल भेजने की भी मांग की गई है।
22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आएगा। देश भर में इस दिन को लेकर लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में 14 जनवरी से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें राम कथा, रामलीला, शास्त्रीय संगीत की पूरी श्रृंखला शामिल है। इन कार्यक्रमों के साथ ही 22 जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाने की भी योजना है, जिसमें प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसे एक पर्व की तरह मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसा इतना भयंकर था कि बाइक चकनाचूर हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना परिसर में खड़ा कर दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देवरिया के सलेमपुर विधानसभा के अंतर्गत रूपन छपरा में बड़ी भारी संख्या में लोगों ने पूजित अक्षत का कार्यक्रम किया, जिसका मुख्य उद्देश्य 22 जनवरी के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का होना सुनिश्चित किया गया। साथ ही हर भारतवासी अपने अपने घरों में दीपक जलाकर भगवान राम मंदिर की शोभा बढ़ाए। मेरा नाम करुणेश कुमार सिंह है। मैं देवनगर जिले का सह जिला कार्यवाह हूँ। ये रोपन छपरा में अक्षत वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और उसी के क्रम में शोभा यात्रा निकली है। जो हिंदू समाज ने संकल्प लिया था और नारा हिंदू समाज देता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो रामलला का भव्य मंदिर वहाँ बन गया है। और 22 जनवरी को प्रभु राम जो कभी टेंट में रहा करते थे, इस समय उस भव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जन जन को हम बताने के लिए आए हैं कि सभी लोग 22 जनवरी के बाद प्रभु राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या चलें। उसके लिए जो अयोध्या से पूजित अक्षत आया है वह पूरे देश में ये वितरण हो रहा है और पूरे देश में शोभा यात्रा निकल रही है। वैसे तो जन जन में यहाँ राम है, कण कण में राम है, लेकिन 500 वर्षों बाद जिस प्रकार से राजकीय आक्रांताओं ने उसके बाबर के काल में आक्रमण करके हमारे राम मंदिर को मिटाया था, आज पूरा राजकीय सम्मान के साथ वो मंदिर वापस हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो ट्रस्ट राजकीय ट्रस्ट है, भारत सरकार का ट्रस्ट है जो मंदिर को बना रहा है और भारत की एक एक जनता 140 करोड़ उसमें सम्मिलित हो, यह इसका सांगठनिक प्रयास है। इसलिए राम की जो अक्षत है, उनके नाम की अक्षत गांव-गांव पहुंचाई जा रही है कि हर व्यक्ति अपना योगदान उसमें दे सके और हर व्यक्ति अपने आप को आमंत्रित महसूस करे। एक अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से आई हुई अक्षत पूजित अक्षत वितरण शोभा यात्रा है। 496 वर्षों बाद और अपने गांव के मंदिर हम लोगों का हम लोगों के लिए गर्व का क्षण। अपने यहाँ राम मंदिर पर कितनी पुश्तें गुजर गईं। जैसे आज हम लोगों के समय में यह एक ऐतिहासिक क्षण आया से वापस लौटे तो हम 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। उससे पहले रोपन छपरा ग्राम में अक्षत वितरण शोभा यात्रा निकाली गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक से देवनगर सलेमपुर के अयोध्या। यूपी के हमीरपुर जिले में शासन के आदेश पर अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां परिवहन विभाग, खनिज विभाग और जीएसटी विभाग की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों के वैध प्रपत्रों की जांच कर कार्रवाई की गई। बता दें कि लक्ष्मीबाई पार्क में शासन के आदेशानुसार अनिश्चितकालीन चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है, जिसमें परिवहन विभाग, खनिज विभाग और जीएसटी विभाग के अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहेंगे। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान मात्रा से अधिक परिवहन करने वाले 4 वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया। साथ ही एक वाहन का प्रपत्र सही न होने पर सीज कर दिया गया, जबकि 30 वाहनों पर माइंस टैग न होने पर वाहनों पर माइंस टैग लगाया गया। तिराहे पर बैरियर लगाकर प्रत्येक खनन पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहनों का हम लोग उनका ओवरलोड की मात्रा ओवरलोड तो नहीं है, वो उसके MM11 बिना रमन्ना के तो नहीं चल रहे हैं, बिना माइंस टैग के वो तो नहीं चल रहे हैं। इन सब की जांच हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जो इस प्रकार के परिचालन करते हुए गाड़ियाँ पाई जा रही हैं, वो कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग सुबह से
5 गाड़ियों को, जिसमें से एक को कुछ अच्छा चौकी में निरुद्ध कराकर उसका जुर्माना वसूला गया और 4 का चालान किया गया है और कम से कम 20 वाहनों पे हम लोग माइंस टैग लगाए हैं। तिराहे पर हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके में कंप्यूटर की पढ़ाई करने जा रही छात्रा को अगवा कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे छत से फेंक दिया गया। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसपी ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में जांच पड़ताल की। मामले में एसपी ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। ये थाना हरपालपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक 19 वर्षीय लड़की को छत से फेंक दिया गया, जिसको सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद महिला अस्पताल लाया गया। तो यहाँ पर उसका और उसके परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसको घर की छत से फेंक दिया है, किंतु उनके भाई ने एक तहरीर दिया एक व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें कुछ आरोप लगाए। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और गहनता से जाँच करके इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवारजनों का आरोप है कि उसको लड़की को कुछ रसगुल्ला खिला दिया गया और कोई मतलब फेंक दिया गया, अन्य कोई। हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के सुखेता नदी किनारे मगरमच्छ धूप सेकने के लिए निकलकर बैठ गया। अचानक लोगों की निगाह जब मगरमच्छ पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों के शोर मचाने पर मगरमच्छ वापस नदी में भाग गया। फिलहाल मगरमच्छ का धूप सेकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई के सवाजपुर कोतवाली इलाके में किराए के मकान में आबकारी विभाग में तैनात एक हेड कांस्टेबल का शव उसके कमरे में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। वहीं फॉरेंसिक टीम भी पूरे मामले में जांच कर रही है। दरअसल किराए के मकान में रह रहे आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप का शव कमरे के अंदर पड़ा मिला। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल जारी है। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई, थाना सवाईजपुर के में आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले 1.5 साल से तैनात थे और जो वहां अपनी ड्यूटियां कर रहे थे। सवाईजपुर के ही कस्बे में एक मकान में किराए पे रहते थे। आज उनके मकान में ही डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में ये बताना है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले 3 दिन से किसी को दिखाई नहीं पड़े थे। जब मकान मालिक की जानकारी हुई कि वो दिख नहीं रहे हैं तो उसने जाके देखा और वो अपने ही बिस्तर पर औंधे पड़े हुए थे। इसकी सूचना पुलिस को आई। तत्काल पुलिस ने पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जाहिरा कोई चोट नहीं है। फील्ड यूनिट द्वारा अभी गहनता से परीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में अयोध्या से आए पूजित अक्षत चित्र वितरण किया गया, जिसके बाद धूमधाम से पूरे नगर पंचायत में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने सामूहिक रूप से राम भक्तों को अक्षत वितरित किए और अयोध्या धाम चलने का न्योता दिया। वहीं इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रायबरेली के महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों के आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। आज करीब 7 बजे के करीब 6:40 शाम को 3 लोग मार्ग दुर्घटना में घायल होकर गंभीर रूप से घायल होकर सीएचसी पे लाए गए, जिसके नाम उमेश, संदीप और आशीष 3 नाम के व्यक्ति। और उमेश की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो उपचार के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई। सोनभद्र के चुर्क चौकी अंतर्गत सहीजन खुर्द गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि आरोपी अपने पिता के साथ सहीजन खुर्द में एक किराए के मकान में रहता था और पास के ही एक हॉस्पिटल में बन रहे ट्रामा सेंटर में मजदूरी का काम कर रहा था। कोई घटना हुई है आज इस सहीजन इलाके में, क्या मामला है? ये रामराज नामक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर किराए पर रह रहा था। रात में किसी समय ज़्यादा दारू पी कर आया
दारू पीने की वजह से उसके लड़के के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसके लड़के संतोष द्वारा उसको डंडे से मार दिया गया, सिर में चोट आने की वजह से मर गया है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी मौके पे पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, सबको पोस्टमार्टम की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।